मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंबिका दास है और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसके बेसिक्स क्या है, इसको जानने के लिए आप मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बनाए गए प्रीवियस वीडियो का जरूर देखिए। उसके लिए आप आई बटन को दबाइए, वहाँ पर मेरा लिंक रहेगा। उस लिंक के थ्रू से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जो डिटेल्स वीडियो है उसको जरूर देखिए, उसको समझ लीजिए। तो चलिए, पहला सवाल हमारा यह है कि टू चार्जेज है, each of 2 into 10 to the minus 7 coulomb, but opposite in sign form a system. These charges are located at points A, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0 0 minus 10 cm and B 0 0 plus 10 cm respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके चार्जेस का लोकेशन को हम लोग को प्लेस करना है एंड देन उस लोकेशन से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड करना है। तो देखिए, सपोज ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो हमारा पहला पॉइंट है ए, जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस में। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट -10। तो इधर हम जेड एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं, जेड डैश लिख देते हैं फॉर माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। और सपोज ये है हमारा पॉइंट ए, जिसका लोकेशन है 0 0 -10 cm। यूनिट्स को सेंटीमीटर में ले रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना है -10। तो इस साइड में उतनी ही दूरी पर पॉइंट बी हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 plus 10 cm। तो हमें ये एक लाइन मिल गया। इस लाइन के अलग में दो चार्जेज है। पहला चार्ज है 2 into 10 to the power -7, ये है 2 into 10 to the power -7 कूलम का चार्ज। एंड अनदर चार्ज है -2 into 10 to the power -7 कूलम का चार्ज। तो ये दो चार्जेज हुए। आप चाहते तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस भी ले सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपको प्लस और माइनस चार्ज को लेना है। अब ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q into 2L। तो 2L कैसे मिलेगा? दिस डिस्टेंस विल बी 2L, ठीक है। और Q क्या है? Q इज द 2 into 10 to the power -7 कूलम इंटू 12 क्या होगा? ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक ये होगा 10 cm और इधर 10 cm, तो मिलाकर हो जाएगा 20 cm, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 2 into 2 4 10 to the power -8 कूलम मीटर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? हम लोग जानते हैं इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्टेड अलोंग पॉइंट बी जहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। दिस विल बी आवर आंसर। साथ ही इसमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, तो चार्ज, एक चार्ज है 2 into 10 to the power -7 कूलम, दूसरा है -2 into 10 to the power -7 कूलम। दोनों को ऐड करने से प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल चार्ज हो गया 0 एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया ये, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? बी पॉइंट, जहां पर कि नेगेटिव चार्ज था। तो ये था हमारा पहला सवाल और उसका हल। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामने दूसरा सवाल, जिसमें कहा गया कि मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और उसका वैल्यू है 10 to the power -2 कूलम मीटर। A mole of the substance is polarized by applying a strong electric field of 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? उस मॉलिक्यूल का जो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है। क्योंकि सब्सटेंस में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस रहता है।
तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्जेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा एंड नेगेटिव चार्जेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फाइंड क्या करना, फाइंड द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? आई थिंक कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका कोई यूज नहीं है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल का दिया हुआ है कि 10⁻⁻² कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन केस डाइपोल्स in 1 mole of the substance, in 1 mole of the substance क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे प्रीवियस जो वीडियोज मैंने बनाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, वहां पर भी इसको हमने यूज किया है कि 1 मोल ऑफ द एनी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, और ये बराबर होता है एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर एक मॉलिक्यूल में का परमानेंट डाइपोल मोमेंट ये है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इक्वल टू व्हाट? कितना दिया हुआ है? 10⁻² कूलम मीटर। देयरफॉर टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या मिल जाएगा? टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा ना, कूलम मीटर होता है। दैट मीन्स 6.023 × 10⁻21 कूलम मीटर। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सोचते रहिए और उसको आगे बढ़ते रहिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दो चार्ज है +10 और -10 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पर है? इक्वेटोरियल लाइन होता है एक डाइपोल का जो सेंटर होता है, सेंटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होता है वही उसका इक्वेटोरियल लाइन होता है। कितने डिस्टेंस पर? 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सपोज कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर हमने -q चार्ज को प्लेस किया, यहाँ पर +q। दे आर सेपरेटेड बाय सपोज डिस्टेंस ऑफ 2l एंड दिस इज द पॉइंट, मिडिल पॉइंट। तो इस मिडिल पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, देन ये लाइन कहलाएगा इसका इक्वेटोरियल लाइन। दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन। सपोज यहां पर हमारा P पॉइंट है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 60 × 10⁻² मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम। तो हमारे पास चार्ज जो है दिस इज +-10 माइक्रोकूलम है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में, ऐसा यूनिट में। तो ये हमारा बनता है +-10⁻5 कूलम। और क्या दिया है? निकालना है R का वैल्यू दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 60 × 10⁻² मीटर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the equatorial line of a dipole का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे 1/4πε0 के प्लेस में 9 × 10⁹। P के प्लेस में हम लोग P यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। P इक्वल टू होता है Q × 2l। सो Q के प्लेस में होगा 10⁻5 इंटू 2l। क्या होगा? 2l डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है?
2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इनके बीच में 12 इक्वल टू जो है ये 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻², मीटर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², सो ये हो गया 2 इंटू 10⁻7 कूलम मीटर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁻², सॉरी -7, and divided by r cube. What is r? This is the r. 60 into 10⁻² whole cube न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी द आंसर। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl मॉलिक्यूल, जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है 3.4 इंटू 10⁻34 कूलम मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डायपोल को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क लगता है PE sin थीटा के बराबर। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा, ये सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज ए डायपोल। तो इधर एक फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर एक लगेगा प्लस QE, तो जिससे कपल का फॉर्मेशन होगा और ये कपल ट्राई करेगा इसको ऐसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, सो दैट ये जो है चार्ज यहाँ पर रहे और ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाए। इस डायरेक्शन में इसको अलाइन करने का टेंडेंसी रखता है और इसके लिए एक टॉर्क डेवलप होता है। तो इसका मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? PE होता है मैक्सिमम टॉर्क फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि sin 90 इक्वल टू 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए P का वैल्यू हमारे पास है 3.4 टाइम्स 10⁻30 इंटू E है 2.5 इंटू 10⁵। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट ए पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए डायपोल। एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 2√7 कूलम मीटर, और इसका मिडिल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और ये लाइन कैसा होगा? हमें लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स ये सिचुएशन हमारा रहेगा, दिस इज आवर -Q, दिस इज +Q एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट। ये सपोज पॉइंट A में है, ये B में है, ये सपोज पॉइंट O है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये P पॉइंट है जहां पर सपोज डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये एंगल 60 डिग्री है और O से P का डिस्टेंस जो है R, दिस इज इक्वल टू एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो P पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए हमारे पास? E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये जनरल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल का जो जनरल इक्वेशन है उससे रिलेटेड सवाल है, और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डिटेल्ड वीडियो है, चैनल लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिए और देखकर इसके बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए कीजिए, तो आपके लिए आसान होगी। तो अब यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू पुट करेंगे 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। बाकी डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। हालांकि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये है 2√7 कूलम मीटर, ओके। एंड R इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं E इक्वल टू, तो 1/4πε0 के प्लेस में करेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू P के प्लेस में 2√7 डिवाइडेड बाय R क्यूब, दैट इज 0.1 होल क्यूब
√3 cos square theta. So 3 cos square 60 degree plus 1. So put the values of cos 60. So this will be equal to 9 into 18 into 18 root 7 into 10 to the power 9. ये हो जाएगा हमारा 1/10 मीन्स 10 to the power -3 हो जाएगा ये. √3 cos square theta. Cos theta is cos 60 degree equal to 1/2. So 1/2 का स्क्वायर प्लस 1. तो इसको सोल्व करके आप इसका वैल्यू को आंसर को फाइंड कर सकते हैं. हो जाएगा ना ये? बिल्कुल हो जाएगा. वेरी सिंपल है. इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड आंसर फाइंड कीजिए. ये था हमारा सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे. पढ़कर उसमें क्या क्या डाटा गिवन है एंड क्या फाइंड आउट करना है ये पहले हम लोग जान लेंगे. तो क्वेश्चंस को पढ़कर यूनिट्स को देखते हुए भी हम लोग उस क्वांटिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है. देन हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा कि इससे रिलेटेड एक डायग्राम बना ले और उनके बीच का रिलेशनशिप को एक फॉर्मूला जो उसके रिलेशनशिप को दर्शाता है उस फॉर्मूला को लिखें एंड देन जो गिवन है उसका वैल्यू को नॉन वैल्यूज को लिखेंगे एंड अननोन को एलिमिनेट करेंगे. तो इस तरह से हमारा सवाल जो है हल होते रहेगा. मुझे उम्मीद है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आसानी से न्यूमेरिकल सोल्व करने लगेंगे. अगर नहीं एक बार में होता तो बार बार इस वीडियो को देखिए और देखते हुए आप सोल्व करना शुरू कीजिए. और सिर्फ ये 4-5 सवाल पर नहीं बल्कि बुक्स में दिए हुए तमाम सवालों को आप हल इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर सकते हैं. और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस डाउट को लिखिए. उन डाउटफुल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन लेकर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.